हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छवि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.6 को। एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए वो हम एक्सरसाइज 1.6 की इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6। So the first question is, if x and y are two sets such that the number of elements in the set x is 17, the number of elements in the set y is 23 and the number of elements in x union y is 38, then we have to find number of elements in x intersection y. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट्स गिवन है x and y, where the number of elements in the set x is 17, number of elements in the set y is 23 and the number of elements in x union y is 38, and we have to find the number of elements in the intersection of x and y. तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला। वो क्या था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला? n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y देन माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पे हमारे पास n ऑफ x की वैल्यू गिवन है विच इज़ 17, n ऑफ y की वैल्यू भी गिवन है विच इज़ इक्वल टू 23 और n ऑफ x यूनियन y की वैल्यू भी गिवन है विच इज़ 38, और हमें निकालना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है उन सभी की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 38 इज़ इक्वल टू n ऑफ x क्या है 17, then we have plus n of y क्या गिवन है 23, then minus n of x intersection y। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 विच इज इक्वल टू 40, then माइनस n of x intersection y। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ये n ऑफ x इंटरसेक्शन y है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये क्या बन जाएगा प्लस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, और यही हमें निकालना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 40, और जो यहाँ पे 38 है लेफ्ट हैंड साइड पे इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये क्या बन जाएगा -38। सो n ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या आ गया हमारा 40 माइनस 38 विच इज़ 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें यही निकालना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो हमारा वो क्या है आंसर 2। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स, x हैज़ 8 एलिमेंट्स एंड y हैज़ 15 एलिमेंट्स, देन हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y have। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y एज 18, उसके बाद हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x इक्वल टू 8, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट y इज़ 15, और हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ये चीज़ हमें निकालनी है। तो इसके अंदर भी हम फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जब भी किसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला लिखते हैं, सीधा वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो इट विल बी n ऑफ x यूनियन y इज़ इक्वल टू n ऑफ x देन प्लस n ऑफ y देन माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। फॉर्मूला लिखने के बाद हम रिप्लेस करते हैं वैल्यूज़। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सबकी वैल्यूज़ लिख देंगे जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो यहाँ पे n ऑफ x यूनियन y की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 18, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18। देन n ऑफ x किसके इक्वल गिवन है 8 के इक्वल, तो हम लिख देंगे 8। देन n ऑफ y इज़ गिवन है 15, सो हम लिख देंगे 15, देन माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। n ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो हमें n ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो ये क्या आ जाएगा n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज़ इक्वल टू 8 प्लस 15, देन जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे 18 है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। राइट हैंड साइड पे जाके क्या बन जाएगा -18।
तो हमारा क्या आ गया, n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 8 + 15 - 18, सो इट विल बी 5। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 5। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, देन हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसके अंदर हमें एक ग्रुप गिवन है 400 पीपल का, जिसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कुछ सेट्स कंसिडर कर लेंगे। सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं, से कैपिटल H। इट इज़ द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, हु कैन स्पीक हिंदी। और ऐसे ही एक सेट ले लेंगे E, वो क्या होगा, सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो जो भी पर्सन हिंदी बोलता होगा वो सेट H के अंदर आ जाएगा, और जो भी पर्सन इंग्लिश बोलता होगा वो सेट E के अंदर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है कि 250 कैन स्पीक हिंदी, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट H के अंदर वो क्या गिवन है, 250। नेक्स्ट हमें गिवन है 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट E के अंदर वो क्या है, 200। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स H यूनियन E में कितने होंगे। H यूनियन E जो सेट है हमारा, उसके अंदर वो सभी लोग आ जाएंगे जो हिंदी भी बोलते होंगे, जो इंग्लिश भी बोलते होंगे, और जो दोनों बोलते होंगे। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें जो ग्रुप गिवन है वो कितने लोगों का है, 400 लोगों का है, जिसमें से कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, और कुछ लोग दोनों बोलते होंगे। तो यानी कि जो 400 है वो सभी के सभी लोग किस में बिलोंग करेंगे, H यूनियन E में, क्योंकि उन 400 लोगों में से या तो वो हिंदी बोलते हैं, या वो इंग्लिश बोलते हैं, या वो दोनों बोलते हैं। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है H यूनियन E सेट के अंदर वो क्या है, 400। और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E, यानी कि हमें ऐसे लोग निकालने हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फार्मूला। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे फर्स्ट फार्मूला, वो क्या हो जाएगा, n ऑफ H यूनियन E इज इक्वल टू n ऑफ H देन प्लस n ऑफ E देन माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन E। फॉर्मूला लिखने के बाद हम सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E वो क्या गिवन है, 400। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 400 विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट H which is given as 250, then n of E is given as 200, then minus n of H intersection E को हम as it is लिख देंगे, क्योंकि ये हमें निकालना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये n of H intersection E है जो हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आके बन जाएगा n of H intersection E, सो इट विल बी इक्वल टू 250 + 200, और जो ये 400 है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 400, सो इट विल बी 450 माइनस 400, सो इट विल बी 50। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 50, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज 50। सो हमारा आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ S and T आर टू सेट्स सच दैट S हैज 21 एलिमेंट्स, T हैज 32 एलिमेंट्स and S intersection T has 11 elements, then how many elements does S union T have। तो इसके अंदर हमारे पास दो गिवन सेट्स है S and T, और क्या क्या गिवन है उसके अलावा, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट S के अंदर वो कितने हैं, 21। तो सबसे पहले हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S इज 21, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट T इज 32, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इंटरसेक्शन T इज 11, और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T। ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे फॉर द सेट्स S and T। तो इट विल बी n ऑफ S देन प्लस n ऑफ T माइनस n ऑफ S इंटरसेक्शन T। फॉर्मूला लिखने के बाद हम वैल्यूज़ रिप्लेस
कर देंगे जो भी वैल्यूज हमें गिवन है। एन ऑफ एस यूनियन टी तो हमें निकालना ही है, तो इट विल बी इक्वल टू एन ऑफ एस। एन ऑफ एस क्या गिवन है 21, तो 21 लिख देंगे। देन एन ऑफ टी इज गिवन एज 32, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे। देन माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी विच इज गिवन एज 11, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 21 प्लस 32 माइनस 11, सो इट विल बी 42। तो हमारा आ गया एन ऑफ एस यूनियन टी एज 42, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस यूनियन टी इज 42। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements, then how many elements does y have? तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स गिवन है x and y, where the number of elements in the set x is given as 40, the number of elements in x union y is given as 60 and the number of elements in the set x intersection y is given as 10। और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट y, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूले को लिख लेंगे, वो क्या है, एन ऑफ एक्स यूनियन y इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स देन प्लस एन ऑफ y देन माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन y। इसके बाद हम फॉर्मूलेज में जो भी वैल्यूज हमें गिवन है हम वो लिख देंगे। तो फर्स्टली क्या है, एन ऑफ एक्स यूनियन y जिसकी वैल्यू गिवन है 60, देन इट इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स विच इज गिवन एज 40 देन प्लस एन ऑफ वाई। एन ऑफ वाई तो हमें कैलकुलेट करना ही है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। देन माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई विच इज गिवन एज 10। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एन ऑफ वाई। तो एन ऑफ वाई जिसको भी हमें निकालना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर ये क्या बन जाएगा, माइनस एन ऑफ वाई। सो इट विल बी 40 देन माइनस 10, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 60 है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 60। So here it will be minus of 60. So minus n of y will be equal to 40 minus 10 minus 60. So it will be minus 30. So हम दोनों साइड से यहाँ पे माइनस साइन को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, n of y is equal to 30. So it means that the number of elements in the set y is 30. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Next question is question number 6. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks, then how many people like both coffee and tea? So इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ग्रुप गिवन है 70 पीपल का, जिसके अंदर 37 लाइक्स कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कुछ सेट्स कंसिडर कर लेंगे। सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं सी। इट इज़ द सेट ऑफ पीपल who likes coffee। ऐसे ही एक सेट ले लेंगे टी। इट इज़ द सेट ऑफ पीपल who likes tea। तो जितने भी लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं वो सेट सी के अंदर आ जाएंगे, और जितने भी लोग टी पसंद करते हैं वो सेट टी के अंदर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 37 लाइक कॉफ़ी। सो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सी सेट के अंदर वो क्या गिवन है, 37। हमें नेक्स्ट गिवन है 52 लाइक टी। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है टी सेट के अंदर वो क्या गिवन है, 52। इसके बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सी यूनियन टी के अंदर वो क्या होंगे, जो लोग कॉफ़ी पसंद करते होंगे वो भी सी यूनियन टी में आ जाएंगे, जो लोग टी पसंद करते होंगे वो भी सी यूनियन टी में आ जाएंगे, और जो लोग दोनों पसंद करते होंगे टी एंड कॉफ़ी बोथ, वो भी सी यूनियन टी में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है एक ग्रुप 70 पीपल का, जिसमें से हर एक पर्सन या तो टी लाइक करता है या कॉफ़ी लाइक करता है या दोनों लाइक करता है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। तो उन 70 लोगों में से हर एक पर्सन या तो टी को पसंद करता होगा या कॉफ़ी को पसंद करता होगा या दोनों को पसंद करता होगा। तो 70 के 70 लोग सी यूनियन टी में बिलोंग करते होंगे। Therefore the number of elements in C union T will be 70। और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो हमें निकालना है C इंटरसेक्शन T, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, वो क्या है, n ऑफ C यूनियन T इज इक्वल टू n ऑफ C देन प्लस n ऑफ T देन माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन T। इसके बाद हम वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे फॉर्मूलेस में। n ऑफ C यूनियन T की वैल्यू हमें गिवन है 70, सो इट विल बी 70। देन इट विल बी इक्वल टू n ऑफ C। n ऑफ C इज गिवन एज 37
then plus n of t which is given as 52, then minus n of c इंटरसेक्शन t को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, n ऑफ c इंटरसेक्शन t को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्लस ऑफ n c इंटरसेक्शन t, सो इट विल बी इक्वल टू 37 प्लस 52 देन माइनस ऑफ 70, जो लेफ्ट हैंड साइड में 70 था उसको हम राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये बन गया माइनस ऑफ 70। तो हमारा क्या आ जाएगा, n ऑफ c इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू 37 प्लस 52 minus 70, so it will be 19. So the number of people who likes both coffee and tea is 19. So हमारा जो 19 है वो आंसर हो जाएगा, and you can write like this, 19 people likes both coffee and tea. Next is question number 7. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? And how many like tennis? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक ग्रुप है 65 पीपल का, जिसमें से 40 लाइक क्रिकेट, 10 पीपल लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, एंड द सेकंड पार्ट इज हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम कुछ सेट्स कंसिडर कर लेते हैं। हम एक सेट ले लेते हैं जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। इट विल बी द सेट ऑफ ऑल पीपल हु लाइक्स क्रिकेट। तो जितने भी लोग जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो सेट सी के अंदर आ जाएंगे। सेकंड सेट हम ले लेते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इट इज़ द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस। तो जितने भी लोग जिनको टेनिस पसंद है वो किस सेट में आ जाएंगे, सेट टी में। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो यानी कि जो टोटल है वो 65 पीपल है, तो यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सी यूनियन टी में वो क्या है, 65। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, 40 लाइक क्रिकेट, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट सी के अंदर वो क्या हो जाएगा, 40। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 10 पीपल लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सी इंटरसेक्शन टी में वो क्या गिवन है, 10। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे। सबसे पहले हमें निकालना है हाउ मैनी पीपल लाइक टेनिस ओनली, यानी कि ऐसे लोग जो सिर्फ टेनिस खेलना पसंद करते हैं बट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। और सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो सबसे पहले हम जो सेकंड पार्ट है वो कैलकुलेट कर लेंगे, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट टी, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट टी, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इस चीज़ को निकालने के लिए हम अपने फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ सी यूनियन टी इज़ इक्वल टू एन ऑफ सी देन प्लस एन ऑफ टी देन माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। इसके बाद जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है हम वो लिख देंगे। हमें गिवन है एन ऑफ सी यूनियन टी की वैल्यू एज 65, तो हम यहाँ पे 65 लिख देंगे। देन इक्वल टू एन ऑफ सी, एन ऑफ सी इज़ गिवन एज 40, तो हम 40 लिख देंगे। देन प्लस एन ऑफ टी, एन ऑफ टी हमें निकालना है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी विच इज़ गिवन एज 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एन ऑफ टी। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, माइनस एन ऑफ टी। और राइट हैंड साइड पे हमारा क्या आ जाएगा, 40 माइनस 10। देन जो लेफ्ट हैंड साइड पे 65 है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 65। देयरफॉर माइनस एन ऑफ टी इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 माइनस 65, सो इट विल बी माइनस 35। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स जो हमारा नेगेटिव साइन है उसको कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा क्या आ गया, एन ऑफ टी इज़ इक्वल टू 35। तो यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है टी सेट के अंदर वो क्या है, 35। इट मीन्स दैट 35 पीपल लाइक्स टेनिस। नाउ हम देखते हैं अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है। हमें निकालना है हाउ मैनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। सो इस पार्ट को करने के लिए हम एक वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो हमारे पास जो दोनों सेट्स है सी एंड टी, उनको हमने दोनों सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इस वेन डायग्राम के अंदर जो ये ग्रीन शेडेड एरिया है, बेसिकली ये क्या है,
C इंटरसेक्शन T। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं C इंटरसेक्शन T। तो यानी कि ग्रीन शेडेड एरिया में वो सभी लोग आ जाएंगे जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और टेनिस भी। और ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है कि देयर आर ओनली 10 पीपल हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो इसका मतलब जो ग्रीन शेडेड एरिया उसके अंदर कितने लोग आ जाएंगे? 10, क्योंकि 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। और जो येलो वाला एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली? T-C को। ये चीज़ हम 1.6 के इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जो T-C है इसका मतलब क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज पीपल हु लाइक्स टेनिस बट नॉट क्रिकेट। और यही हमें निकालना है, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट T-C। ये चीज़ हमें निकालनी है। और हमारे पास क्या क्या गिवन है? N ऑफ C इंटरसेक्शन T, ये चीज़ हमें गिवन है 10। और अभी ऊपर हमने निकाला है N ऑफ T एस 35, ये चीज़ हम निकाल चुके हैं। 35 पीपल लाइक टेनिस। सो अब हम देखते हैं कि हम N ऑफ T-C कैसे निकालेंगे। अब हम देख सकते हैं जो ये T वाला सर्कल है टोटल, यानी कि द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ग्रीन पार्ट है और एक येलो पार्ट है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस पूरे टी सेट के अंदर वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ग्रीन एरिया एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस येलो एरिया। तो क्या हो जाएगा मैथमेटिकली? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन total set T is equal to number of elements in the green area, which is nothing but the intersection, plus number of elements in the yellow area। yellow area का मतलब T-C, और हमें यही निकालना है, N of T-C ही निकालना है। तो अब इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हम निकाल लेंगे N of T-C। तब हम देखते हैं, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमें गिवन है N of T एस 35, तो हम 35 लिख देंगे यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू N ऑफ C इंटरसेक्शन T। सो इंटरसेक्शन हमें गिवन है 10 प्लस N ऑफ T-C। तो यहाँ से हमारे पास N ऑफ T-C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 माइनस 10, सो इट विल बी 25। तो हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T-C सेट इज इक्वल टू 25। तो T-C का मतलब क्या था? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस बट नॉट क्रिकेट, और यही चीज़ हमें निकालनी थी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 25। सो वी कैन से दैट 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट cricket. Now the last question is question number 8. In a committee, 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 people speak both Spanish and French. Then how many speak at least one of these two languages? So सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम कुछ सेट्स कंसिडर कर लेते हैं। हम एक सेट ले लेते हैं जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल F से, और ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पीपल हु स्पीक्स फ्रेंच। ऐसे ही एक हम दूसरा सेट ले लेंगे जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल S से, एंड इट विल बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स स्पेनिश। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। सो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट F के अंदर वो क्या गिवन है? 50। नेक्स्ट हमें गिवन है 20 स्पीक स्पेनिश। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट S के अंदर वो क्या गिवन है? 20। नेक्स्ट हमें गिवन है 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है F इंटरसेक्शन S में वो क्या है? 10। और हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। सो इसका मतलब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन S। ये चीज़ हमें निकालनी है। अब जो ये F यूनियन S का जो सेट होगा इसके अंदर वो सभी लोग आ जाएंगे जो फ्रेंच बोलते होंगे, और वो भी लोग आ जाएंगे जो स्पेनिश बोलते होंगे, और वो भी सभी लोग आ जाएंगे जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते होंगे। अब हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो जो लोग फ्रेंच बोलते होंगे वो भी F यूनियन S में आ जाएंगे, जो लोग खाली स्पेनिश बोलते होंगे वो भी F यूनियन S में आ जाएंगे, और जो लोग दोनों फ्रेंच और स्पेनिश बोलते होंगे वो भी F यूनियन
एस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एन ऑफ एफ यूनियन एस। सो इसको निकालने के लिए हम अपने जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट फॉर्मूले को लिख लेंगे फॉर द गिवन सेट्स एफ एंड एस। तो वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन ऑफ एफ, then plus n of s, then minus n of f इंटरसेक्शन s। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है हम वो वैल्यूज़ लिख देंगे। हमें क्या निकालना है, n ऑफ f यूनियन s, तो ये हम एज इट इज़ लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू n ऑफ f। n ऑफ f हमें क्या गिवन है, 50, तो हम यहाँ पे 50 लिख देंगे। देन प्लस n ऑफ s इज़ गिवन एज 20, तो हम 20 लिख देंगे। देन माइनस n ऑफ f इंटरसेक्शन s विच इज़ गिवन एज 10, तो हम 10 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n ऑफ f यूनियन s इज़ इक्वल टू 50 प्लस 20 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 60। तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन f यूनियन s इज़ इक्वल टू 60। इट मीन्स दैट 60 पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 60। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज 1.6 ख़त्म होती है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।